नमस्कार मेरे किसान साथियों। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान की नज़र। किसान की नज़र यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब हमारी गेहूं की फसल 70 से 100 दिन की स्टेज पर होती है, उस समय किसान भाइयों क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में उत्पादन में कमी ना आए और हम थोड़ा सा खर्च करके पैसे अपने गेहूं की फसल को अच्छी और बढ़िया पैदावार ले सकें। तो किसान साथियों, आज इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। जो भी किसान साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। जब हमारी गेहूं की फसल में जितने भी कल्ले बन रहे हैं, हमारी गेहूं की फसल में जितने भी कल्ले हैं, उनकी हाइट एक समान हो, जिससे जो उसमें बालियां निकलें वो भी एक समान हो। क्या होता है, हमारी गेहूं की फसल में कुछ कल्ले छोटे पड़ते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। उसमें किसान भाइयों जो बालियां हैं वो एक समान नहीं निकलती, जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अधिकतर खेतों में क्या होता है, जैसे कि गेहूं के पौधे में 20 टिल्लिंग निकली हैं तो उसके अंदर 10 टिल्लिंग लंबी हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी। बाकी 10 टिल्लिंग उनमें क्या होंगी कि वो छोटी बड़ी रह जाएंगी। उसके अंदर जो बालियां निकलेंगी वो भी असामान्य रूप से निकलेंगी, कभी पहले निकल गई कभी नीचे निकल गई। अगर वो छोटी और बड़ी रह जाएंगी, जिससे कि गेहूं का जो उत्पादन है वो पूरा नहीं निकल पाता है। किसान भाइयों, टिल्लिंग उन्हीं खेतों में एक समान चलेगी जिन खेतों की ग्रोथ एक समान और शानदार चल रही होगी, क्योंकि ये जो टिल्लिंग की शुरुआत के अंदर बन चुकी थी, जो हमने पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के ऊपर खाद वगैरह डालकर बढ़िया सा बूस्ट दे दिया हो, और जो हमारी गेहूं की फसल है वो बढ़िया ग्रोथ पकड़ चुकी है। लेकिन हमारी गेहूं की फसल में जो टिल्लिंग बाद में निकली है, हमारी दूसरी सिंचाई के बाद या 50 या 55 दिन के लगभग, वो जो टिल्लिंग वो छोटी है और उनको आप अभी तक कुछ दे नहीं पाए हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए किसान भाइयों, हमें तीसरी सिंचाई कर देनी है। तीसरी सिंचाई के बाद आपको ऊपर से कोई खाद नहीं डालना है, क्योंकि जितनी भी खाद मैंने पहले बताई थी वो लगभग आपने 50 से 55 दिन पर डाल दिए होंगे। तीसरी सिंचाई के बाद आप लगभग 2 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और 2 किलो यूरिया का घोल बनाइए। उसके बाद लगभग 700 से 800 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला आता है, जिंक सल्फेट का भी आप घोल बना लें। फिर इसको आप 150 लीटर पानी में यूरिया और जिंक सल्फेट का घोल का स्प्रे करवा दें। इसके रिजल्ट आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। जो हमारी गेहूं की फसल में पीलापन है या हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ वो रुकी हुई है, उसको ये बढ़ा देगा और हमारे गेहूं की फसल में जो क्लोरोफिल की संख्या है उसको बढ़ा देगा। किसान भाइयों, ये हमारा आजमाया हुआ और कामयाब फार्मूला है। और विशेषकर उन खेतों के अंदर जहाँ पर रेतीली ज़मीन है, उन खेतों के अंदर जिंक की कमी ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है, वो किसान भाई एक बार जिंक डाल भी देते हैं तो भी उसके अंदर जो पीलापन है वो ख़त्म नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में 70 दिन की है और शानदार ग्रोथ लेकर चल रही है और बहुत बढ़िया गेहूं की फसल है, उसमें क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, आपको उसमें 70 दिन के बाद तीसरी सिंचाई करनी है। तीसरी सिंचाई के बाद आपको उसमें एक फोलियर स्प्रे करना है। फोलियर स्प्रे में आपको NPK 05234 लेना है। इसके अंदर किसान भाइयों 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। फास्फोरस और पोटास के बाद आप इसमें एक और बेहतरीन फार्मूला और बहुत थोड़ी सी मात्रा में लेना है। लेकिन किसान भाइयों, अब हम समझ लेते हैं कि हमें गेहूं की फसल में इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हम अपनी गेहूं की फसल में सेकेंडरी स्टेज पर ही क्यों स्प्रे करें। तो किसान भाई, जैसे कि हमारी गेहूं की फसल 80 से 85 दिन की होगी, उस समय पर हमारी गेहूं की फसल में फ्लैग लीफ आ जाएगी या झंडा पत्ती आ जाएगी। और जो भी किसान भाई फ्लैग लीफ झंडा पत्ती को जो किसान साथी समझ गया, उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आएगा। मतलब 80 से 85 दिन के बीच में NPK 05234 का अपनी गेहूं की खड़ी हुई फसल के ऊपर
आप स्प्रे करेंगे तो आप देखोगे कि जो आपकी झंडा पत्ती है वो एकदम हरी भरी हो जाएगी और एकदम चौड़ी हो जाएगी किसान भाइयों। और झंडा पत्ती जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, हरी होगी, उतना ही वो आगे जाके अपना भोजन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएगी। और जो झंडा पत्ती के अंदर गर्भ में जो बाली पनप रही है, ना तो वो हमारी बाली है वो बहुत अच्छी निकलेगी। अगर हमारी झंडा पत्ती को पूरी तरह से पोषक तत्व मिल जाए तो आप देखोगे कि जो हमारी वाली बहुत अच्छी है और लंबी और शानदार निकलेगी, जिससे कि हमारी गेहूं के दाने हैं वो मजबूत और बड़े आकार में निकलेंगे किसान भाइयों। इसके साथ अगर हमारी फसल शानदार चल रही है और हरी भरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गेहूं की फसल में जिंक की डेफिशिएंसी है या हम जिंक डाल नहीं पाए, तो उसकी पूर्ति हमको कैसे करनी है किसान भाइयों। आप NPK 05234 के साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए, उसको आप NPK 05234 के साथ स्प्रे कर दीजिए। NPK 05234 आपको 1 किलोग्राम और चिलेटेड जिंक 100 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करवा दीजिए। आप ये काम किसान भाइयों झंडा पत्ती फ्लैग वाली पत्ती के टाइम पे कर लेते हैं तो आगे जो भी हमारी गेहूं की बालियां निकलेंगी वो एकदम स्वस्थ होंगी और जो ऊपर से नीचे तक जो बाली में दाने होंगे वो पूरी तरह लंबे और मोटे होंगे। ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है किसान भाइयों, इस स्प्रे को आप ज़रूर करवाएं। इसके अलावा आपको गेहूं में आगे क्या करना है वो आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। किसान भाइयों, गेहूं से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पर शो कर दूंगा, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अन्य किसी फसल से संबंधित कोई जानकारी लेना तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।